आज बुढ़ऊ की फिल्म सिकंदर उर्फ भगंदर रिलीज हुई है और मैं इसी का रिव्यू करूंगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि सलमान खान को राजा साहब बताया गया है। क्या राजा साहब? ससुर आप मुझे बताइए, जिसने जिंदगी भर भांडगिरी की हो, जिसने जिंदगी भर उछल कूद की हो, जिसने जिंदगी भर एक टपोरी का रोल किया हो, उसको आप राजा साहब कैसे दिखा सकते हो? बात तो सही है। उसको पब्लिक राजा साहब कैसे मान सकती है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और सल्लू को राजा साहब बताया जा रहा है, वो आदमी जो एक अकेले आदमी के पास भी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में। नो 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 नो। जिस आदमी को हर आदमी में बिश्नोई का शूटर नजर आता है। मुझे मार डालेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। बड़े खतरनाक लोग हैं। और 5-6 सीन में राजा साहब बताने के बाद अगले ही सीन में वो भांडगिरी कर रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है, कुल्ले मटका रहा है, गाना गा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, एक लुक्खे टपोरी की तरह। कुछ भी। अरे भाई, अगर आप उसको छिछोरा दिखाओगे, टपोरी दिखाओगे, लुक्खा दिखाओगे तो ठीक है, पब्लिक को अच्छा लगेगा। आप उसको राजा साहब दिखा रहे हो, ये कैसे कर सकते हो आप? पूरे बॉलीवुड में सिर्फ एक ही हीरो है, अमिताभ बच्चन साहब, जिनको आप राजा साहब दिखा सकते हो। मेरा ही जलवा। उसके बाद शाहरुख खान है, जिसके ऊपर राजा साहब तकरीबन 75% फिट होगा। 100% उसके ऊपर भी फिट नहीं हो सकता। तीसरा कोई हीरो बॉलीवुड में नहीं है जिसको राजा साहब कहा जा सकता है। नहीं। रश्मिका, जिसकी हाइट 4 फीट है, वजन तकरीबन 20 किलो है, बात तो सही है। और जिसकी शक्ल इतनी बुरी है कि अगर मैं जिंदगी भर इस लड़की की शक्ल देखता रहूं तो मैं जिंदगी में कभी भी इसको सपने में नहीं देखूंगा। नो 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 नो। उस लड़की को 5-6 सीन में महारानी बताया गया और अगले ही सीन में रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। आधे अधूरे कपड़े पहन के, यानी कि आधी नंगी हो के ठुमके लगा रही है, नाच रही है। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक्टिंग की बात करूं तो क्या कहूं, आप सभी जानते हैं कि सल्लू को बेचारे को एक्टिंग आती नहीं है, ना ही उसको डायलॉग्स बोलने आते हैं। लेकिन इस फिल्म में तो सल्लू ऐसे एक्टिंग कर रहा था जैसे कि वो एक्टिंग पर एहसान कर रहा हो। सही पकड़े हैं कि ले भाई, मैं तुझे कर रहा हूं, नहीं तो मुझे करनी नहीं चाहिए। एक तो सल्लू बेचारी की हाइट इतनी है कि एकदम बटला है। नो 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 नो। और ऊपर से भाई साहब डायलॉग्स इतने कमाल के बोलता है, आय हाय हाय, डायलॉग सुनकर कसम से रूह कांप उठती है। मुझे खुद को भी नहीं पता कि कितना कमीना हूं। मैं ये बात बुढ़ऊ को 10 बार बोल चुका हूं कि भाई साहब, जब आपसे एक्टिंग नहीं होती, नहीं, आपसे डांस नहीं होता, नहीं, आपसे एक्शन नहीं होता, तो आप किस बात के हीरो हो? बात तो सही है। अरे भाई साहब, रिटायरमेंट ले लो ना, अपने घर पर बैठो, पैसे आपके पास बहुत हैं। सही बात है। आप परेशान क्यों हो रहे हो बुढ़ापे में, मुझे ये तो बताओ। कहने का मतलब यह है कि बुढ़ऊ जितनी घटिया एक्टिंग अपनी फिल्मों में किया करता है, इस फिल्म में उससे कहीं ज्यादा घटिया एक्टिंग की है। बुढ़ऊ में हीरो बनने का एक भी गुण नहीं है, वो जबरदस्ती के हीरो हैं। फिल्म का एक्शन इतना घटिया है कि शायद ही आपने किसी भोजपुरी फिल्म में भी इतना घटिया एक्शन देखा होगा। और इसमें ना डायरेक्टर की गलती है, ना एक्शन डायरेक्टर की गलती है। मगर क्यों? उनको पता था कि बुढ़ऊ बेचारा हिलडुल नहीं सकता, तो उसके साथ ऐसा ही एक्शन शूट करना होगा। ससुर। अब आप पूछेंगे ये एक्शन कैसा है? भाई साहब, ये एक्शन ऐसा है कि एक तलवार आ रही है और सल्लू ने ऐसे किया, तलवार यहां से गई, फिर दूसरी तलवार यहां से आ रही है, फिर सल्लू ने ऐसे किया, वो तलवार भी निकल गई। भाई साहब, फिर सल्लू ने एक उंगली ऐसे हिलाई तो 100 गुंडे हवा में ऐसे घूम घूम के नीचे गिर गए। कुछ भी, नो नो नो, कुछ भी। और उनकी आते दिल गुर्दे बाहर निकल के जा पड़े। अगर सल्लू ने अपना ब्रेसलेट ऐसे हिलाया तो 100 गुंडे हवा में झूल रहे हैं, भाई साहब ऐसे उड़ रहे हैं। और
और फिर नीचे गिरते हैं, गर्दा उड़ता है, उनके मुंह से खून निकलता है, उनके दिल गुर्दे बाहर निकलकर जा पड़ते हैं। बताइए आप, ये है एक्शन। जब सल्लू ये एक्शन कर रहा होता है तो जो फिल्में देखने वाले हैं वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं। क्या मतलब? वो ये कह रहे होते हैं, भाई साहब ये कर क्या रहे हो, ये किस तरह का एक्शन है। इससे पहले हमने जिंदगी में किसी फिल्म में ऐसा एक्शन देखा ही नहीं। अगर आपको भी खुजली है कि आपको अपने पैसे खर्च करने हैं और फिर खुद ही 2.5 घंटे टॉर्चर होना है, तो आप भी जाइए और इस फिल्म को देखिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 0 स्टार। मैं इस फिल्म को कोई भी स्टार इसलिए नहीं दे रहा हूं कि इस फिल्म में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो अच्छी हो।